हेलो बच्चों, मैं जीवन सर दीक्षा कोचिंग सेंटर से। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.3। ठीक है। तो प्रश्नावली 2.3 का ये दूसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं और दूसरा भाग में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे पहले से हम नोट करके रख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो इतना यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है इतना के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक यहाँ पे दिया हुआ है प्लस में √5/3 और माइनस में √5/3, ये दो शून्यक दिया हुआ है और इसके दो और शून्यक इसका ज्ञात करना है। ठीक है। आइए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, लिख दिए हैं हल। ठीक है। तो इसका जो है संख्या कौन सा है, यहाँ पे 3x⁴ प्लस में 6x⁴ माइनस में 2x² माइनस में 10x और माइनस का 5। ठीक है। इतना का अन्य शून्यक हमको ज्ञात करना है। और जैसे कि पहले यहाँ पे दो शून्यक दिया तो एगो अल्फा दिया है, अल्फा बराबर कितना दिया है तो प्लस में 5/3। ठीक है, √5/3। और एक बीटा का मान दिया है, कितना दिया है तो ये माइनस में √5/3, ये बीटा का मान दिया है। ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा दिया हुआ है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये फार्मूला पहले भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा का मान यहाँ पे दिया है रूट में 5/3, तो ये अल्फा के जगह पर हम लिख देते हैं 5/3। ठीक है, ब्रैकेट में अल्फा और प्लस बीटा के जगह पर क्या दिया है, तो बीटा के जगह पर माइनस में कितना दिया, माइनस में √5/3। ठीक है, ये ब्रैकेट देंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है। और उसके बाद x दिया है तो x लिख देंगे, अल्फा का मान ये और बीटा का मान यहाँ पे माइनस के साथ लिख दिया है। और प्लस में अल्फा का मान कितना है तो 5/3 रूट में, और इंटू का मतलब हो गया गुना, तो गुना का चिन्ह देंगे। और बीटा का मान कितना दिया है तो माइनस में √5/3। ठीक है, ये माइनस में हो गया और सबका मान रख दिया है। अब क्या करेंगे, तो अब जो है x² का x² माइनस का माइनस। ठीक है, तो x इसके साथ गुना में है, तो गुना में है तो इसके साथ गुना में ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 5/3। ठीक है, 3x हो जाएगा और इसके साथ गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना, प्लस माइनस माइनस का चिन्ह हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट में 5/3x गुना में इसके साथ भी जुड़ जाएगा, इसके साथ भी जुड़ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्लस में कितना दिया है, प्लस में यहाँ पे रूट में 5/3 और माइनस रूट में जो है 5/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस और ये माइनस जो है दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा x²। और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं इससे जब गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो √5 से गुना कर देंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा कि इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस, माइनस में 5 और 3 से 3, यानी कि दोनों रूट में गुना कर देंगे तो एक रूट से बाहर आ जाता है, तो √5 से गुना कर देंगे तो 5/3 ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाने पर तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा, ये 5/3 बच जा रहा है। ठीक है, तो अब बट्टा में तो 3 रहता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे,
कि समीकरण में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से गुणा करने पर, 3 से जब इसमें गुणा कर देंगे, इस वाले समीकरण में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 3x² और माइनस में 3 से जब इसमें गुणा कर देंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा, गुना में होगा तो केवल 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद जो है प्राप्त हो चुका है। ठीक है, द्विघात बहुपद जो है ये हमारा प्राप्त हो चुका है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, तो द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है और इस द्विघात बहुपद से हमको जो है इस वाले को भागा देना है। ठीक है, तो भागा दे देंगे तब जो है हमारा सॉल्व जो है आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम बोर्ड को क्लीन करके तब इससे जो है द्विघात बहुपद से जो है इस बहुपद को जो हम भागा देंगे। ठीक है, तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चे जैसे कि हम लोग अभी जो है द्विघात बहुपद निकाले हैं तो उसको हम बोर्ड को क्लीन कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद उसके आगे का जो है हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो द्विघात बहुपद इतना हम लोग निकाले थे और इस द्विघात बहुपद यानी कि इतना से जो है अब हमको भागा देना है, किससे, इसको जो है भागा देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नोट कर देते हैं 3x² और -5, ये द्विघात बहुपद जो हम निकाले हैं इससे भागा देंगे किसको, तो इस संख्या को 3x⁴ और प्लस में 6x⁴ है, माइनस में 2x² हो गया, माइनस में 10x हो गया और माइनस में 5 हो गया। ठीक है, अब इससे इसमें भागा देंगे। ठीक है, तो आइए भाग देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3x⁴ है और 3x² है, किससे गुना कर देंगे कि यहाँ पे x⁴ आ जाएगा। तो x² से अगर हम इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, मान रख देंगे इतना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x⁴ 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, इतना के बराबर हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस में 5x² हो जाएगा। इसको घटा देंगे, घटाने पर साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में। अब ये प्लस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सबसे बड़ी घात, इसको हम यहाँ पे उतार देते हैं 6x⁴। ठीक है, और उसके बाद 2x², यहाँ पे 5x² है, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों सेम सेम है, इसलिए 5x² में से 2x² को घटा देंगे। ठीक है, तो प्लस में बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा 3x², यानी 5 को में से 2 को घटा देंगे तो ये प्लस में 3x² बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस में इधर 10x दिया, इसको उतार देते हैं और माइनस में 5 इसको उतार देते हैं। ठीक है, और फिर इससे भागा देंगे कितने बार में, यहाँ पे 6x⁴ आ जाए। ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस में 2x अगर गुना कर देते हैं, ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और x⁴ 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ना के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर 2x से इसमें गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 x हो जाएगा। और इसको घटा देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और ये प्लस माइनस दोनों से में कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं 10x यहाँ पे प्लस में है, ये 10x माइनस में है, तो ये भी जो है प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा कितना, तो ये 3x² बचेगा और ये माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं 3x² और माइनस का 5 है, यहाँ पे भी उतना ही आया है। अब इससे इसमें भागा देंगे, कितने बार में देंगे, तो कितने बार में देंगे, इतना आ जाएगा, तो +1 बार में अगर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो 1 से इसमें गुना कर देंगे तो 3x² हो जाएगा और इसमें गुना प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -5 है और +5 है तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा, बच जाएगा 0, कुछ नहीं कट गया। तो बच्चों इस तरह से ये द्विघात बहुपद से जो है हम इस
जो है इस वाले संख्या को भागा दिया है और भाग देने पर जो भागफल आया है ये हमारा भागफल प्राप्त हुआ है। ठीक है, भागफल प्राप्त हुआ है। अब इस भागफल को जो है हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इस भागफल को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। भागफल कितना आया है, तो भागफल जो है यहाँ पे आया है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है। आप बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, अब इस संख्या को जो है हमको गुणनखंड विधि से तोड़ना है। तो गुणनखंड विधि से तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले संख्या को इससे गुना कर देते हैं। तो इससे गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर से 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक बार में। ठीक है, अब इसको जो हमको दो संख्या में तोड़ना होता है, गुणनखंड करते हैं, पहले भी हम लोग किया है। ठीक है, तो दो संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना 2x आ जाए और गुना करने पर एक्स स्क्वायर हो जाए। तो इसको जो है हम यहाँ पे x से अगर गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एगो x और एगो x। ठीक है, एगो इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो एक जरूर छिपा होता है। तो एगो x दोनों अगर प्लस में रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो x मिलकर 2x हो जाएगा, इतना के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और ये प्लस में x और प्लस में x। ठीक है, इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक और एक मिलकर 2x हो जाएगा और प्लस में 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में हम 0 कर देते हैं। अब इसमें कॉमन क्या निकालेंगे, तो कॉमन यहाँ पे अगर x हम कॉमन निकाल देते हैं तो इसमें बच जाएगा x। ठीक है, और प्लस में x कॉमन निकल जाएगा तो इसमें बचेगा क्या, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे जब गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें हम कॉमन क्या निकालेंगे, इसमें अगर हम कॉमन निकाल देते हैं +1 में तो इसमें बच जाएगा क्या, x बचेगा, फिर x इसमें गुना कर x एकम x हो जाएगा और इसमें हमारा क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 जब हो जाएगा तो 1 से 1 में गुना कर देंगे तो फिर 1 हो जाएगा, x से 1 से गुना कर देंगे तो ये x हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर में 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों सेम हो चुका है। तो एगो इस दोनों में से ले लेते हैं x + 1। ठीक है, एगो शून्य ये वाला ले लेंगे, ये दोनों सेम है तो, और एक शून्य ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो इसका भी मान आया है x प्लस यहाँ पे 1 है। तो ये दो शून्य जो है हमारा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो दो शून्य प्राप्त हो चुका है। तो आइए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है इसको जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड को अभी जो है थोड़ा सा क्लीन करेंगे और क्लीन करके तो आगे से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और यहाँ पे दो शून्य की जो हम यहाँ पे निकाले हैं इसके आगे फिर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों की जैसे कि यहाँ पे हमने जो भागफल का गुणनखंड किया है। ठीक है, तो गुणनखंड करने पर इतना आया है, इतना को अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं x + 1। तो x + 1 बराबर में 0 कर देते हैं और एगो ये शून्य है, x + 1 बराबर में 0 कर देते हैं। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे, +1 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और x का मान इसका भी निकालेंगे, +1 बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। इस तरह से ये x का ये दो शून्य के जो है हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः दो शून्यक, अतः अन्य शून्यक जो है दो शून्यक इसमें पहले से दिया हुआ था, रूट में 5/3। ठीक है, एगो प्लस में है और एगो माइनस में रूट में 5/3। ठीक है, ये दो शून्यक पहले से दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद दो शून्यक और यहाँ पे हम निकाले, एगो -1 और फिर एगो -1 है। ठीक है, इस तरह से ये अन्य शून्यक भी हम जो है दो शून्यक और निकाल चुके हैं, दो शून्यक पहले से दिया था, दो शून्यक और निकाल दिया है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से
ये तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर चुके हैं बारीकी से। जिस तरह से पहले हम सॉल्व किया उस तरह से इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट करके तो सबसे लास्ट पोजीशन में ये वाला इसको नोट कर लीजिएगा लाइन से। हमने बोर्ड को मिटा करके इसको बनाया है ताकि बोर्ड में जगह नहीं हो रहा था, तो आप लोग जो है लाइन से बना करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। हाँ तो बच्चों अब जो है हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे नोट करके रखे हैं, ठीक है। क्या दिया चौथा क्वेश्चन में? दिया है कि यदि इतना को, ये जो संख्या दिया है इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x+4 है, तो gx ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतना को जो है एक बहुपद gx से भाग दिया जा रहा है, तो भागफल और शेषफल यहाँ पहले से दिया हुआ, ये भागफल और ये शेषफल इतना है, तो gx क्या होगा, ठीक है। आइए बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे हल, ठीक है। तो px कौन सा है? तो px जो है ये वाला संख्या जो भाज्य है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं। px का मान यहाँ पे दिया है 3x² और प्लस में x और प्लस में 2। px का मान दिया है, ठीक है। और भागफल और शेषफल, तो भागफल जो दिया कितना दिया है? तो भागफल जो है वह हमारा qx है, ठीक है। भागफल जो है वो हमारा qx है, जो दिया है कितना दिया है? तो x-2 दिया है। उसके बाद शेषफल, तो शेषफल जो है rx, r से रिमाइंडर, तो शेषफल यानी कि rx दिया हुआ है। शेषफल कितना दिया है? तो माइनस में 2x और प्लस में 4, ठीक है। px दिया है जो कि भाज्य है, qx दिया है जो कि भागफल है, ठीक है। और शेषफल यहाँ पे rx दिया, शेषफल जो कि शेषफल यहाँ पे दिया है। और gx जो है भाग देने पर जो है इतना निकलना है, तो gx का मान हमको निकालना है। gx बराबर जो है ये नहीं दिया है, और gx का मान हमको जो है इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो gx का मान px दिया है, qx भागफल दिया, शेषफल दिया, gx का मान हमको ज्ञात करना है। तो gx का मान ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, आप लोग भागा बनाए हैं तो पढ़े हैं, ठीक है। क्या फार्मूला होता है? तो भाज्य बराबर क्या होता है? तो भागफल, भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है, ठीक है, भाजक गुना भागफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल, ठीक है। ये पहले हम लोग पढ़े हैं, भागा बनाया है और भागा बना करके जांच किए थे, उसका फॉर्मूला जो हम पढ़े हैं, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो बच्चे यहाँ पे भाज्य जो दिया है, जो px है, जो भाज्य है वो क्या है? वो px दिया हुआ है, ठीक है। अब बराबर में भाजक कौन सा है? तो जो छोटी संख्या होता है जो gx होता है, तो भाजक यहाँ पे gx है, ठीक है, जो कि नहीं दिया है, जो कि निकालना है। और गुना में भागफल, तो भागफल कौन सा है? तो qx है, ठीक है, ये qx पे ये भागफल है। और प्लस में शेषफल जो rx है, ठीक है, ये rx जो है शेषफल है। तो बच्चों ये सूत्र है, और इसी सूत्र पर जो है हमको इसको निकालना है। तो हमको क्या निकालना है? gx निकालना है। तो gx निकालने के लिए क्या करेंगे? तो gx निकालने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं gx बराबर, gx जो है इसके साथ भागफल के साथ गुना में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम gx यहाँ पे निकाल लेते हैं। rx जो दिया है ये इधर प्लस में दिया है, तो इस rx को बराबर के इधर इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ कर देंगे, ये px का मान यहाँ पे हम लिख देते हैं भाज्य, और ये rx को बराबर के इधर अगर लाते हैं, इसके साथ में अगर बराबर के इधर लाते हैं, तो ये इसके साथ माइनस में जुड़ जाएगा, ठीक है। ये प्लस वाला माइनस में ये rx हो जाएगा, ठीक है।
और बट्टा में यहाँ क्यू एक्स जो दिया है इसके साथ गुना में है, क्यू एक्स क्या है इसके साथ गुना में है। तो गुना में जो संख्या होता है उसको बराबर के इधर लाते हैं तो इसके साथ क्या हो जाएगा, बट्टा में जुड़ जाएगा। तो इसके नीचे यहाँ पे ये क्यू एक्स यहाँ पे बट्टा में ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, जी एक्स निकालना है भाजक। ठीक है, और क्यू एक्स जो है इसके साथ बराबर के इधर लेके आएंगे तो बट्टा में हो जाएगा। आर एक्स जो है प्लस में है तो बराबर के इधर इसके साथ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब जी एक्स बराबर ये हो गया। ठीक है, इसके साथ ये माइनस में और ये क्यू एक्स जो है ये बट्टा में हो गया, जो गुना में इधर बट्टा में हो गया। ठीक है, अब इस पे जो हमको क्या करना है, इस वाले मान को रख देना है। तो आइए जी एक्स का जी एक्स यहाँ पे लिख देते हैं जो निकालना है। पी एक्स का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे पी एक्स का मान दिया एक्स का पावर 3 और माइनस में 3x² दिया है और प्लस में x। ठीक है, और प्लस में 2 दिया है और यहाँ पर माइनस RX दिया है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, और माइनस का RX का मान यहाँ पे कितना दिया है, -2x + 4 दिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस में 2x आप प्लस में 4 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में देंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह इसमें भी है। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह ये हमारा पीछे वाला हो गया। ठीक है, अब बट्टा में क्या है, तो बट्टा में क्यू एक्स का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, तो x माइनस का 2। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है जी एक्स बराबर। अब चलो बच्चों क्या करते हैं, इसमें ये x का पावर 3 है तो 3 कर देते हैं और -3x² कर देते हैं और ये प्लस में क्या है, x दिया है और यहाँ पे प्लस में 2 दिया है। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2x हो जाएगा और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस में ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 4 हो जाएगा, माइनस से जब इसको गुना कर देंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -4 हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो ये x माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से gx का मान हम निकालेंगे। तो gx का मान निकालने पर जो है इतना आया है और यहाँ पे बट्टा में जो x का मान कितना आ गया है, बट्टा में इतना आ गया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले जो है बोर्ड को फिर से क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और नोट कर लीजिए, इसके बाद बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन करके तो हम आगे जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बोर्ड को क्लीन करके आगे फिर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे बोर्ड को हम क्लीन कर चुके हैं और यहाँ पे gx का मान इतना आया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम नोट कर देते हैं क्योंकि हमको gx का मान निकालना था। ठीक है, gx बराबर कितना आया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो दिया है कितना दिया है, x का पावर 3 हो जाएगा और माइनस में 3x² है और प्लस में x और प्लस में 2 फिर प्लस में 2x और माइनस में 4 और बट्टा में कितना है, तो x माइनस में 2 दिया है। हमको क्या निकालना है, जी एक्स निकालना था। ठीक है, तो ये x का पावर में 3। ठीक है, और माइनस में 3x² है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहा है यहाँ पे 2x और एक x यहाँ पे है प्लस में है तो 2 और 1 मिलके ये हो जाएगा कितना, 3x हो जाएगा। 2 और 1 मिलके 3 और यहाँ पे -4 है या +2 है, 4 में से 2 को घटा देंगे तो -2 बचेगा। ठीक है, और बट्टा में ये x माइनस में 2 हो गया। तो gx का मान हम निकाले हैं इतना, बट्टा में ये x माइनस का 2। अब ये x माइनस का 2 जो है बट्टा में है तो इसका मतलब इससे इसको भागा देना है। ठीक है, भागा देंगे तब ये आगे फिर सॉल्व होगा। तो x माइनस का 2, ठीक है, इससे भागा देंगे किसको, इस वाले संख्या को, x का पावर 3 माइनस 3x² और प्लस में 3x और माइनस में 2। आइए भागा दे देते हैं, तो इससे इसमें भागा देंगे,
यहाँ पे x का पावर 3 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 3 लाने के लिए हम x स्क्वायर से गुना कर देंगे। एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो x का पावर ये हो जाएगा 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3। फिर इससे इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम इसको घटा देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। कट जाने पर यहाँ पे 3x स्क्वायर है या 2x स्क्वायर है, ठीक है, ये माइनस में है और ये प्लस में हो चुका है साइन चेंज करने पर। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को घटा देंगे तो इसमें माइनस में बचेगा 1x स्क्वायर बच जाएगा, 3 में से 2 निकल जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर इसमें बच जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये 3x का 3x और माइनस में 2। और फिर इस संख्या से इसमें भागा देंगे कितने बार में कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे हम माइनस का x अगर गुना कर देते हैं इसमें तो माइनस का प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे इसमें गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएगा सेम सेम। 3x में से 2x को घटा देंगे तो एक x इसमें से बचेगा जो कि प्लस में है, 3 प्लस में है तो, ठीक है। और ये माइनस का 2। अब यहाँ पे देख रहा है कि x माइनस 2 है और यहाँ पे x माइनस 2 है, तो इससे ये आराम से ये भागा लग जाएगा, कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, तो प्लस 1 से अगर गुना कर देंगे इसमें तो x एकम x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2। अब इसको घटा देते हैं, प्लस है तो माइनस का कर देंगे चिन्ह और माइनस है तो प्लस का कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस माइनस कट जाएगा और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से ये भागा लग चुका है और ये पूरा पूरा कट चुका है, ठीक है। तो भाग देने पर इस तरह से ये हमारा जो है पूरा पूरा कट चुका है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं GX, ठीक है, GX का मान हम जो है निकाले थे, ठीक है। यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं पहले, क्योंकि ये वाला यहाँ पे हम नोट कर चुके हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे थे, GX निकाल रहे थे कि जो कि बट्टे में x माइनस का 2 ये इसको भागा देगा, तो भाग देने पर इससे इसको भाग देने पर ये पूरा पूरा कट चुका और ये हमारा भागफल प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो GX का मान हम निकाल रहे थे, तो GX का मान ये जो है इससे इससे भाग देने पर कितना निकला है, तो ये निकला है एक्स स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 1, ठीक है। ये हमारा GX का मान जो है निकल चुका है, ठीक है। और यही जो है GX का मान निकल चुका है जो कि भागफल के रूप में ये GX का मान निकल चुका है, जो कि ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही हमको निकालना था GX का मान। तो इस तरह से ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम जो है सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है बारीकी से लाइन से जैसे जैसे हम बनाए उस तरह से इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और इस तरह से चौथा क्वेश्चन भी हमारा फाइनल हो चुका है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये जो GX का मान निकले यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः बहुपद का भागफल GX जो इतना हो गया है, ठीक है। बहुपद का भागफल यहाँ पे लिख देना है, बहुपद का भागफल बराबर ये GX का मान इतना, ये आंसर हो गया इतना, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है। तो बच्चों अब जो है प्रश्नावली 2.3 का 5वां क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ठीक है। आप लोग जो है किताब में 5वां नंबर का क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो दिया है इसमें 5वां नंबर का क्वेश्चन, बहुपदों PX, GX, QX और RX के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करती हो, ठीक है, संतुष्ट करते हो। यानी कि PX, GX और QX, RX जो एल्गोरिदम विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम लोग जो भाग बनाते हैं, ठीक है।
और HCF जैसे ज्ञात किए हैं, तो इसमें PX, GX, QX और RX के ऐसे उदाहरण देना है, ठीक है, जो विभाजन एल्गोरिदम को जो है संतुष्ट करता हो। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा किताब से। और क्वेश्चन 5वां का पहला यहाँ पे दिया कि घात PX बराबर घात QX हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है कि कोई सा भी PX मान अपने मन से जो है द्विघात बहुपद जो है या फिर द्विघात समीकरण अपने से ले लेना है, और कोई भी संख्या QX का PX का मान ले लेना है, और GX यानी कि जो भाजक है छोटी संख्या, वो भी अपने से जो है कोई संख्या अपने से ले लेना है, और ले करके तो उसको भागा देना है, और भाग दे करके तो PX, GX, QX यानी कि जो भागफल शेषफल भाज्य जो है नहीं उसको जो है नोट कर देना है। तो यहाँ पे हम पहले से नोट करके रखे हैं, अपने मन से कुछ भी जो है संख्या PX रख देना। जैसे यहाँ पे हम रखे हैं PX का मान इतना है, और GX जो है 2 है, तो 2 से इसमें जब भागा देंगे तो QX यानी कि भागफल जो है हमारा इतना होगा, और शेषफल RX जो है शेषफल हमारा 0 होगा। तो ये मैंने अपने मन से जो है ये क्वेश्चन जो है अपने मन से ये रख करके ये बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी कोई भी संख्या अपने मन से रख करके भागा दीजिएगा, भाग दे करके PX, GX, QX और RX जो है निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पे, तो इसमें घात QX बराबर घात RX दिया है, तो PX मान अपने मन से कोई भी रख लेना है। जैसे यहाँ पे हम रखे दिया है, ठीक है, x की पावर 3 अब प्लस x स्क्वायर अब प्लस x प्लस 1, ये PX का मान अपने से रख दिया है। और GX जो भाजक छोटी संख्या है, ये भी अपने मन से यहाँ पे रखे हैं, और रख करके इससे इसको हम भागा दिया है, भाग देने पर QX का मान इतना आएगा, ठीक है, जो हम पहले से नोट करके रख दिया है, और शेषफल में इतना आएगा, तो अपने मन से इसको हम निकाल के रख दिया, ठीक है। आप भी कोई संख्या जो है PX जो है अपने मन से जो है लिखिए, और लिख करके जो है GX जो है कोई संख्या अपने से उसको भागा दीजिए, जो भागफल और शेषफल आएगा उसको आप नोट करके लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, घात RX बराबर 0 दिया है, तो PX का मान अपने मन से यहाँ पे कोई संख्या हम रख दिया है, और इसको जो है GX जो है कोई संख्या यहाँ पे लिया, और इससे इसको भाग दिया, भाग देने पर ये QX का मान इतना आ गया, और RX का मान इतना आ गया, ठीक है। तो आप भी जो अपने मन से इसको जो है अपने मन से PX का मान रखिए और GX का मान रखिए, रख करके उसका QX और RX अपने से निकाल लीजिए, ठीक है। ये कोई भारी चीज़ नहीं है, यह अपने से कोई भी संख्या रख के हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले से हम यह पहला दूसरा तीसरा का जो है अपने मन से संख्या रख करके निकाल चुके हैं, और इसको हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं। तो आप लोग इसको 5वां नंबर क्वेश्चन जो है इसको भी नोट कर लीजिए। इस तरह से प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम सॉल्व कर चुके हैं, और इस तरह से प्रश्नावली ये जो है 2.3 हमारा 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और ये प्रश्नावली समाप्त हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, प्रश्नावली 2.4 जो दिया है वो ऐच्छिक दिया है, और ऐच्छिक चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि ऐच्छिक चैप्टर जो दिया वो इच्छा के अनुसार दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन और ये चैप्टर जो दिया है ऐच्छिक वाला, ये प्रश्नावली की दृष्टिकोण से नहीं दिया। यहाँ पे किताब में साफ साफ लिखा है कि यह प्रश्नावली की परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो बिना मतलब का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए ऐच्छिक वाला जो है हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।